आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत। फिरोजाबाद पहुंचे चाचा के साथ अखिलेश यादव, एक शादी समारोह में की शिरकत। सपा सुप्रीमो ने मीडिया से की खुलकर बातचीत। फिरोजाबाद के राजा का ताल स्थित एक मैरिज होम में आयोजित शादी समारोह में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि फिरोजाबाद समाजवादियों का क्षेत्र रहा है। नेताजी ने जब भी आह्वान किया, इस क्षेत्र की जनता ने पूरा समर्थन किया है। मैं फिरोजाबाद के साथ मैनपुरी की जनता के बीच रहा हूं। सपाइयों ने पूरा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि संगठन के माध्यम से जनता तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। हर वर्ग के बीच सपा जाएगी। जो काम सपा ने कराया वह काम कोई नहीं कर सका। लखनऊ स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय बनाने का काम सपा सरकार ने किया था। भाजपा ऐसी पार्टी है जो दूसरों के काम को अपना बनाती है। फिरोजाबाद के समीप बटेश्वर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है। बटेश्वर को हमने भगवान विष्णु के नाम पर करने की मांग की थी। मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बना दिया। सपा की योजनाओं पर भाजपा ने अपना नाम कर दिया। अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई है, शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। भाजपा दावा करती थी कि एक उद्योगपति नंबर 1 पर होने जा रहा है, वह कहां पहुंच गए। ऐसे में कई बैंक डूब जाएंगी। मुझे याद है कि एक बार सरकार ने प्राइवेट कंपनी में पीएफ का पैसा लगा दिया, जब कंपनी डूबी और फंड भी डूब गया। अब एलआईसी, एसबीआई का पैसा डूब रहा है। अब भारत के 1 लाख करोड़ का मामला है। भाजपा को बताना चाहिए कि वह उद्योगपतियों को डूबने से कैसे बचाएगी। राजनीति में रामचरितमानस के प्रवेश पर अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी जानबूझकर महंगाई पर बात नहीं कर रही, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही। 1 लाख करोड़ का खाने के तेल का कारोबार है। आटा महंगा हो गया है। रामचरितमानस और रामायण की चौपाई पर मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि शूद्र कौन है। हम तो भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं। जिस पर हमें आपत्ति है उस पर हम सदन में पूछेंगे। कुछ लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि हमारे कोई पूर्वज नहीं है। हम अपना डीएनए टेस्ट कराने को तैयार हैं और बीजेपी वाले अपना टेस्ट करा ले, पता चल जाएगा। भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। सपा चाहती है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इन्वेस्टर सबमिट के सवाल पर बोले कि इसके सबसे बड़े इन्वेस्टर और मुख्य अतिथि ही डूब गए। पहले 2 डिफेंस एक्सपो और इन्वेस्टर सबमिट के बाद तीसरी बार यह मीट करने जा रहे थे। निकाय चुनाव में सपा पूरी दमदारी से लड़ेगी। अंडर 19 विश्व कप वुमेन टीम की खिलाड़ी सोनम यादव को बधाई दी। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने बात बताया। फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से जेपी सिंह की रिपोर्ट। नहीं हुई थी, 2 हुई थी मीटिंग, एक डिफेंस एक्सपो और दूसरा इन्वेस्टमेंट मीट। और ये तीसरी करने जा रहे हैं। पहले दुनिया में घुमाए, सब देशों में, फिर बड़े बड़े शहर घुमाए, अब जिले जिले घूम रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें जब विदेश से इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो जिलों से क्या इन्वेस्टमेंट मिलेगा तुम्हें। नेपाल से जो अरे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। समाजवादी पार्टी की तैयारी है। जैसे ही चुनाव घोषित होंगे, तारीख आएगी, समाजवादी पार्टी तैयार है। उसका असर आपको दिखेगा आगे। और केवल परिवार एक होने का सवाल नहीं है। सवाल ये जो बुनियादी सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता में जा रही है, उससे जनता का समर्थन मिलेगा। राष्ट्रीय महासचिव बना दिया सर, बड़ी जिम्मेदारी दी है चाचा जी को। राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, किस तरह से आप देखते हैं? आप सवाल ये पूछो कि भाई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सवाल पूछो, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 2024 के लिए किस तरीके की समाजवादी पूरी तैयारी है। अभी आपने देखा था मैनपुरी का, इसी तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की होगी। मैं युवाओं से कहूंगा कि समाजवादी पार्टी से जुड़ें और समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, जिससे कम से कम देश को हम आगे ले जा सकें और नए तरीके के काम करें। साथी हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आप पढ़ के बताइए ना, क्यों नहीं पढ़ के बताते? ताड़ना को टॉर्चर देख रहे हैं ना सर, ताड़ना शब्द को लेकर जो कुछ लोग उसको ट्रेनिंग बोल रहे हैं। अरे भाई, शब्द को थोड़ी बदल दोगे। हम तुम्हें आदमी की जगह कुछ और कहने लगे क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर सर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आपकी नेताओं क्या कहना है? ये बीजेपी वाले तुम पे एफआईआर कर देंगे, तुम सच्ची न्यूज दिखाओगे तो। अच्छा अखिलेश जी, कौन बड़ी बात है एफआईआर दर्ज करना? अखिलेश जी, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के लिए आपको आमंत्रण मिला था, आप क्या देखते हैं? भारत जोड़ो क्या बधाई दे दी यात्रा की, उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम है। नहीं, क्या ये प्रभावी होगा विपक्ष को एकजुट करने की कुछ समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रमों को लेकर के जनता में जा रही है। समाजवादी पार्टी का एक अपना रास्ता है।
क्या लग रहा है सर, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर वही मंडल वर्सेस कमंडल पर लौट रही है? ये आप लोग नहीं तय करोगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति और खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी उम्मीद लगा के बैठा है कि वो खुशहाली के रास्ते में जाएगा। 2022 बीजेपी के लिए ख़त्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा तो उन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। किसानों की आय दोगुनी हो गई, करोड़ों नौकरी देने की बात की थी, बुलेट ट्रेन यूपी में चलाने की बात कही थी। तो उनका 2022 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2024 में भी उनका 22 नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि अगर 22 ख़त्म हो जाएगा तो उन्हें किसानों की आय दोगुनी का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपना समय मत खराब करो इन चीज़ों पे बहस करके। ये सवाल मैं सदन में पूछूंगा। नहीं सर, कुछ बोलना चाहता नहीं, मैं सदन में पूछूंगा। सदन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं यार। वही वहाँ सामने होगी भारतीय जनता पार्टी, वो जवाब देगी। और फिर समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग, इनका मानना है जाति जनगणना हो। आखिरकार बीजेपी क्यों पीछे भाग रही है जाति जनगणना से? अखिलेश जी, जो इन्वेस्टर मीट होने वाली है, इस पे आपका क्या कहना है? उत्तर अरे प्रदेश जो इन्वेस्टर मीट के सबसे बड़े मुख्य अतिथि होते वही डूब गए। नहीं, नाम इसलिए मैं नहीं लूंगा, किसी उद्योगपति का नाम नहीं लेंगे हम डालेंगे, लेकिन जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं वही डूब गए, तो इन्वेस्ट कौन करेगा? पहले बीजेपी को ये बताना चाहिए कि पहले जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी उससे कितना इन्वेस्टमेंट आया है, और उस इन्वेस्टमेंट इनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हो। परिवार और जिनका विवाह होने में मुबारकबाद, और उनका जीवन अरे ऊपर मत लड़ो यार, बीच में। और फरीदाबाद में कई मौक़ों पर आने का मौका मिला है। ये क्षेत्र समाजवादियों का रहा है। समय समय पर यहाँ की जनता ने कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं कई बार, लेकिन फरीदाबाद की जनता ने हमेशा समाजवादी विचारधारा, और जब कभी भी नेताजी ने आह्वान किया होगा पूरा समर्थन यहाँ की जनता ने दिया है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि न केवल फिरोजाबाद लोकसभा बल्कि आस पास की जो लोकसभाएं हैं वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। मैं फिरोजाबाद के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी धन्यवाद दूँगा। और फिरोजाबाद के भी बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनकी रिश्तेदारियाँ मैनपुरी में थी, जिनका संपर्क मैनपुरी में था। उन्होंने लगातार हमारे चाहे प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, विधायक रहे हों या संगठन के लोग रहे हों, उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और जिसके परिणाम में मैनपुरी को ऐतिहासिक जीत मिली समाजवादी पार्टी। सर 2024 से पहले बड़ी कार्यकारिणी आपने घोषित की, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब LIC का पैसा डूब रहा है, SBI का पैसा डूब रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जेल गए थे, क्या SBI के या LIC के बड़े अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो मामला केवल 1200 करोड़ का था, और अब तो भारत का 1 लाख करोड़ का मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आखिरकार वो क्या कार्रवाई करेगी और डूबते हुए उद्योगपतियों को कैसे बचाएगी। अखिलेश सिंह यादव जी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर अभी हम नहीं कहेंगे, जब लेटर आ जाएगा तब कुछ कहेंगे। अखिलेश जी, अब राजनीति में रामचरितमानस का प्रवेश हो गया। भाजपा राम क्यों करती है, अब रामचरित, इस पर क्या है? बीजेपी जानबूझ करके जो महंगाई चरम सीमा पर, उस पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे बगल में कारोबारी बैठे हैं, 1 लाख करोड़ का है कारोबार खाने वाले तेल का। क्या भारतीय जनता पार्टी एक उद्योगपतियों की मदद करती कि नहीं कर रही है? हालांकि किसान को गेहूं की कीमत मिली है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मिल सकती थी अगर सरकार थोड़ा कोशिश करती तो। आप बताओ, आज आटा खरीदना पड़ता है, महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं उन पर नहीं चर्चा करना चाहते। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा बेरोजगारी है, न्याय मिलना नहीं है। और फिर मैंने कई मौक़ों पर कहा, और फिर मैं कहता हूँ, जिस बात को लेकर के बात खड़ी हुई है, क्योंकि हम उसके जानकार नहीं हैं। हमसे कोई कहे सड़क बनाए तो हम सड़क बनवा सकते हैं, हमसे कोई डायल 100 बेहतर करना है तो हम डायल 100 बेहतर कर सकते हैं, हमसे कोई कहे कि एम्बुलेंस बेहतर करनी तो एम्बुलेंस बेहतर कर सकते हैं।
नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिले, वो हम कर सकते हैं। तो वो दल है जो दूसरों का काम अपना काम बनाती है। ये क्षेत्र वो है जहाँ से बिल्कुल करीब बटेश्वर है, जहाँ पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली रही है। मैंने कई मौक़ों पर कहा कि उनकी जन्मस्थली पे भी काम हो। ये जो इकाना स्टेडियम है ये भगवान विष्णु के नाम पर बना था, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। हमें कोई उससे नाराज़गी नहीं है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को बटेश्वर में यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट्स का इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना चाहिए था? लोक भवन जो समाजवादियों ने बनाया उसमें भी पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा लगा दी। कम से कम ये अपना काम बताएं, और नाम बदलना, दूसरे का काम अपना बनाना, और ये कोई ऐसा पहला काम नहीं हो रहा है। ये पहली योजना का नाम नहीं बदला जा रहा है, लगातार इसी तरह योजनाओं के नाम बदले इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी, जहाँ मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, अमृत उद्यान कर दिया। इस एक्सप्रेस वे पे आप देख लो, पूरा जो आगरा लखनऊ बना है, कहीं आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम नहीं देखोगे, लेकिन जहाँ शौचालय करने उतरोगे वहाँ पर बीजेपी ने अपना नाम दिखा दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की हालत है, जो शेयर मार्केट गिरा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि उनके प्रयास से कोई उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है, बताओ आज वो कहाँ पहुँच गया। और ये आंकड़े अगर नहीं संभाले गए तो न केवल देश दुनिया में हमारे उद्योगपतियों का नाम बदनाम होगा, बल्कि हमारी कई बैंकें डूब जाएंगी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में एक बार विभाग ने प्रोविडेंट फंड का पैसा प्राइवेट कंपनी पे लगा दिया था, और जब प्राइवेट कंपनी डूबी तो प्रोविडेंट फंड भी डूब गया।